साल 2025 में यूके और स्कॉटलैंड में इमिग्रेशन क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच चुका है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में लगभग 60 लाख लोग इलीगली यूके में एंटर कर चुके हैं और हर महीने करीब 3 लाख नए लोग सीमाओं के पार पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो सर्वाइवल, बेटर लाइफ या सिर्फ एक ड्रीम के पीछे डेंजरसली रिस्की रूट्स अपनाकर यूके पहुंच रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा नंबर एक कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पर कितना दबाव डालता है? इमेजिन कीजिए, स्ट्रीट्स पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन और गवर्नमेंट दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन लीगल स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स सेफ हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रोटेस्ट्स केवल इलीगल एंट्रीज के खिलाफ हैं और जेन्युइन स्टूडेंट्स, वर्कर्स या डिपेंडेंट्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है? यूके गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट रूल्स और न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रही है। ILR को 10 इयर्स तक एक्सटेंड किया गया है। ह्यूमन राइट्स लूपहोल्स बंद किए जा रहे हैं, डिपोर्टेशंस बढ़ रहे हैं और असाइलम प्रोसेस टाइटन हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स और स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अभी भी मौजूद हैं। हेल्थ सेक्टर, AI, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हाई डिमांड फील्ड्स में अब भी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। तो क्या आप रेडी हैं समझने के लिए कि इस मैसिव इमिग्रेशन क्राइसिस के बीच यूके में लीगल वे से कौन सेफ है, कौन स्ट्रगल करेगा और आप कैसे खुद को अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? आगे की कहानी में हम बताएंगे वह सारी इनसाइडर डिटेल्स जो आपको प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल एडवांटेज दे सकती हैं। साल 2025 में यूके और स्कॉटलैंड में इमिग्रेशन की सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है। पिछले 10 सालों में इलीगली यूके पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 60 लाख लोग इलीगल वेज से यूके और स्कॉटलैंड में एंटर हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपियन कंट्रीज के रास्ते बोट्स और स्मॉल वेसल्स में आए हैं। हर मंथ करीब 3 लाख लोग किसी न किसी तरीके से यूके में पहुंच रहे हैं। ये नंबर बहुत हाई है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से यूके की गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज दोनों ही प्रेशर में हैं। सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि इतने लार्ज नंबर्स को मैनेज करना आसान नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ यूके में पब्लिक प्रोटेस्ट्स भी काफी बढ़ गए हैं। पिछले कुछ मंथ्स में लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसे सिटीज में बहुत बड़े रैलीज हुए, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल हुए। इन रैलीज का पर्पस था सरकार पर प्रेशर डालना कि वो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले, ताकि इलीगल एंट्री को कंट्रोल किया जा सके। लोकल पॉपुलेशन में ये गुस्सा इसलिए भी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए होटल्स, अकोमोडेशन और अदर फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे लोकल टैक्स पेयर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो प्रॉपर वीजा और लीगल प्रोसेस से यूके पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और डिपेंडेंट्स सेफ हैं। इन प्रोटेस्ट्स का फोकस केवल उन लोगों पर है जो इलीगल तरीके से यूके में आते हैं और वहां असाइलम या सेफ्टी के नाम पर सेटल हो जाते हैं। करंट सिचुएशन के अनुसार करीब 60,000 पीपल होटल्स और टेम्पररी अकोमोडेशंस में रह रहे हैं। ये मोस्टली असाइलम सीकर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि उनकी अपनी कंट्री में सेफ्टी इशू है। कई लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेते हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ताकि डिपोर्टेशन से बच सके। गवर्नमेंट इन क्लेम्स को वेरीफाई करने में मंथ्स या ईयर्स लगा देती है। यही वजह है कि अकोमोडेशन शॉर्टेज और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम पैदा हो गई है। हर साल यूके गवर्नमेंट लाखों पाउंड्स खर्च करती है, जिससे टैक्स पेयर्स की डिसैटिस्फैक्शन बढ़ रही है। गवर्नमेंट इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कई स्टेप्स ले रही है। ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन रूल्स को 10 इयर्स तक एक्सटेंड किया गया है। नए व्हाइट पेपर्स और इमिग्रेशन रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि इलीगल एंट्री को मॉनिटर किया जा सके। पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख लोग इलीगल वे से यूके पहुंचे, जिनमें से करीब 14% को डिपोर्ट किया जा चुका है। लेकिन हर साल लगभग 10 लाख नए लोग फिर इलीगल तरीके से एंट्री ले लेते हैं। ह्यूमन राइट्स पॉलिसी में भी बदलाव की प्लानिंग है। अभी तक इलीगल इमिग्रेंट्स को अपील का चांस दिया जाता था। इसका मतलब था कि उन्हें तुरंत डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब इस लूपहोल को बंद करने की कोशिश की जा रही है।
एमपीज जैसे डॉक्टर किरण मलन का कहना है कि अगर ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन रिमूव किया गया तो इलीगल इमिग्रेशन काफी कंट्रोल में आएगा। स्मगलर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स अक्सर इस लूपहोल का मिसयूज करते हैं और लोगों को गलत होप देते हैं कि अगर वो यूके में पहुंच गए तो उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। लीगल इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए अभी भी सिचुएशन पॉजिटिव है। प्रॉपर वीजा प्रोसेस और वैलिड डॉक्यूमेंटेशन से आने वाले लोग सेफ हैं। यूके को स्किल्ड प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जरूरत है, खासकर हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। जो लोग लीगल तरीके से एजुकेशन और वर्क के लिए आते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। पोस्ट स्टडी वर्क, PSW वीजा का बेनिफिट अभी भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने इसे रिमूव करने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। स्टूडेंट्स के लिए अब ज्यादा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जरूरी है। किसी भी कोर्स को सिर्फ डिग्री के लिए चूज करना अब इनफ नहीं है। पहले रिसर्च करें कि कौन से कोर्सेज की यूके जॉब मार्केट में डिमांड है, कौन से सेक्टर्स एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं और किस स्किल की फ्यूचर में जरूरत है। हेल्थ केयर, नर्सिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई के फील्ड्स में डिमांड लगातार बढ़ रही है। वहीं लो डिमांड कोर्सेज जैसे जनरल मैनेजमेंट और बेसिक हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जॉब्स लिमिटेड हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग अब पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। यूके में लिविंग कॉस्ट काफी हाई है। रेंट, फूड और अदर बेसिक एक्सपेंसेस एक्सपेंसिव हो गए हैं। कई सिटीज में अकोमोडेशन शॉर्टेज है क्योंकि होटल्स और टेम्पररी हाउसिंग का बड़ा हिस्सा असाइलम सीकर्स के लिए रिजर्व्ड है। स्टूडेंट्स को पहले से बजट और अकोमोडेशन प्लान तैयार करना चाहिए ताकि बाद में इश्यूज ना हो। वीजा प्रोसेस में अब स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज, फाइनेंशियल प्रूफ और जेन्युइन स्टडी पर्पस दिखाना मैंडेटरी है। एम्प्लॉयर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है कि वे हायर करने से पहले कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और लीगल स्टेटस चेक करें। ये सारे मेजर्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो यूके की इमिग्रेशन प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसी इशू नहीं है, बल्कि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज भी है। कई लोग सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए आते हैं, जबकि कई लोग सिर्फ बेटर लाइफ और इकोनॉमिक रीजन से इलीगल रूट्स अडॉप्ट करते हैं। गवर्नमेंट को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमन राइट्स और कंपैशन के साथ साथ लॉ और नेशनल सिक्योरिटी भी। यही रीजन है कि यह इशू इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। स्टूडेंट्स और स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए मैसेज क्लियर है कि अगर आप जेन्युइन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आते हैं और अपनी एजुकेशन या वर्क सिंसियरली करते हैं तो कोई इशू नहीं है। यूके अभी भी एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज के मामले में टॉप कंट्रीज में से एक है। कंपटीशन और स्क्रूटनी बढ़ गए हैं, इसलिए सक्सेस अब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स, कंट्रीब्यूशन और अडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। यूके जाने की प्लानिंग करने वाले लोगों को अपने गोल्स और एलिजिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करने चाहिए। सोचिए कि आपका चोजन कोर्स और करियर पाथ आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखें, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली रेडी करें और रियलिस्टिक डिसीजंस लें। अब फॉरेन डिग्री सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग और ग्लोबल एक्सपोजर का मतलब है। गवर्नमेंट इलीगल एंट्रीज के खिलाफ स्ट्रिक्टर मेजर्स ले रही है। डिपोर्टेशंस बढ़ेंगी और असाइलम प्रोसेस टाइटन होगा। लीगल और प्रॉपर वे से आने वाले लोगों के लिए डोर्स अभी भी ओपन है। यूके का गोल इमिग्रेशन को खत्म करना नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल रखना है। सिर्फ स्किल्ड और कंट्रीब्यूटिंग लोग ही कंट्री में आए। स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि पेशेंस, प्लानिंग और रिसर्च के साथ आगे बढ़ें। शॉर्टकट्स या फेक प्रोसेसेस से बचें, अपडेटेड रहें, प्रॉपर गाइडेंस लें और अपने स्टेप्स थॉटफुली उठाएं। दुनिया के किसी भी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उनके लिए होती हैं जो हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और स्किल्ड होते हैं। इलीगल इमिग्रेशन बड़ी चैलेंज है, लेकिन लीगल और जेन्युइन माइग्रेंट्स के लिए यूके अभी भी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। यूके की करंट इमिग्रेशन सिचुएशन का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है बल्कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स पर भी है। लोकल पॉपुलेशन के लिए यह एक बड़ा चैलेंज है कि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट अब नए स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन बेस्ड वीजास और सेक्टर स्पेसिफिक वर्क परमिट्स, ताकि जेन्युइन टैलेंट और कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग ही कंट्री में आए।
स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो सिर्फ किसी भी कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जाएं। उन्हें रिसर्च करना चाहिए कि कौन से कोर्सेज की डिमांड ज्यादा है, कौन से सेक्टर्स एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को रियलिस्टिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्किल्स और एक्सपीरियंस को फोकस करें, सिर्फ डिग्री पर नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड सभी पर ध्यान दें। यूके गवर्नमेंट की नई पॉलिसी स्ट्रिक्ट हैं लेकिन फेयर भी हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और डिपेंडेंट्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है। गवर्नमेंट एक्टिवली ये देख रही है कि जो लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उन्हें सपोर्ट मिले और जो लोग इलीगली आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। यही अप्रोच कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। लीगल वे से एजुकेशन और वर्क करने वाले लोगों के लिए यूके अब भी ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटीज के मामले में टॉप चॉइस है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एआई, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स में काफी जॉब्स मिल सकती हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च के साथ जाना जरूरी है। इलीगल इमिग्रेशन की वजह से यूके को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। डिपोर्टेशंस, स्ट्रिक्टर असाइलम रूल्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस अब लगातार इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। स्मगलर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ भी एक्शंस बढ़ाई जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स और लॉ के बीच बैलेंस बनाना गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और डिपेंडेंट्स के लिए मैसेज क्लियर है कि प्रॉपर वीजा प्रोसेस और जेन्युइन पर्पस के साथ आने वाले लोग सेफ हैं। इलीगल इमिग्रेशन के पॉलिसीज और प्रोटेस्ट्स का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं है। यूके अभी भी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, लेकिन कंपटीशन और स्क्रूटनी बढ़ गया है। प्लानिंग, प्रिपरेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट से बचें, अपडेटेड रहें, गाइडेंस लें और स्टेप्स केयरफुली उठाएं। दुनिया के किसी भी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उनके लिए होती हैं जो हार्ड वर्किंग, स्किल्ड और जेन्युइन होते हैं। लीगल इमिग्रेशन के लिए डोर्स अभी भी ओपन हैं और यूके एक ऐसा कंट्री है जो कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों को वेलकम करता है।